हेलो फ्रेंड्स, आज ये अपना फोर्थ डे है इंग्लिश स्पीकिंग जस्ट इन 30 डेज। क्या ये सच में हम सीख सकते हैं? जस्ट इन 30 डेज बिल्कुल सीख सकते हैं। 30 डेज में से हम सीख सकते हैं इस आउट ऑफ 24 आवर्स। फुल फुल डे और नाइट में अपने पास 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स में से 1 घंटा हमने पूरा 1 आवर हमने इंग्लिश को देना है। उसमें हमने वीडियो देखना है। जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपने देखना है, पहली बात। दूसरा, जो सेंटेंस है वो लिखने हैं। थर्ड, उनको पढ़ना है फिर बोलना है। लिखना है पहले, फिर उनको दोबारा पढ़ना है, फिर उनको बोलना है। 4 उसको मॉड्यूल हैं अपने। पहले आपने लिसन करना है, फिर राइट करना है, फिर रीड करना है, फिर स्पीक करना है। अगर आप 15 मिनट्स के अगर आप देंगे तो आप विद इन 1 मंथ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आज आपका जो भी लेवल हो, आप कहीं से भी आज आप शुरू कर रहे हैं, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो कल हमने किया था कि बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है हमने, बिल्कुल स्मॉल स्टेप से हमने शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है। तो कल हमने कहा था कि जैसे यह मेरा मोबाइल है, पापा घर पे हैं, और वह राम है, वह सीता है, यह बुक मेरी है, बच्चे मैदान में हैं। लाइक दीज सेंटेंस वी कवर्ड यस्टरडे। आज हम करेंगे कि उस काम को हमने मना करना है कि ये मतलब बच्चे मैदान में नहीं है, पापा घर पे नहीं है, ठीक है, यह मेरा मोबाइल नहीं है, यह मेरा पेन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे सेंटेंस बोलने हैं तो कैसे बोलने हैं? उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मीन जो इस सेंटेंस को बनाने में अपनी हेल्प करेगा। वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। और वर्ब क्या आएगी? जो प्रेजेंट की हम आज की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, अभी जिस आज बात कर रहे हैं भी, ये वह राम है, अभी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी इज एम आर। और इज एम आर हमने बताया था कि सिंगुलर कोई भी है, ही सी इट नेम, रिलेशनशिप है, दोस्त है, मम्मी है, पापा है, कोई भी है, उसके साथ इज का प्रयोग होगा। ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि हमें ये तो आना भी चाहिए ऑब्वियसली, और याद करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। और एम लगेगा आई के साथ। आप हो, मैं हूं, आई। जब मैं अपनी बात करूंगा, आप अपनी बात करोगे तो आई लगेगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और आर, एक से ज्यादा कोई भी कितने भी लोग हैं, यू है, वी है, दे है, तो उसके साथ आर लगेगा। तो ये हमें याद करना पड़ेगा इफ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश। तो अगर हमने इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो इसमें कैसे हमने करना है? तो वह राम है, जैसे हमने बोलना, कल हमने किया था, वह राम है, ही इज, और ये थोड़ा जगह छोड़ देते हैं हम, राम, वह राम है। अगर हमने ये सिर्फ बोलना है कि वह राम है, ही इज राम, वह राम है, हम बोल रहे हैं वो सामने खड़ा है, वह राम है। और हमने बोलना है कि वह राम नहीं है। मान लो किसी को देखने में थोड़ा फर्क आ गया कि यार लगता तो राम जैसा, ना राम नहीं है वो, वह राम नहीं है, ही इज नॉट। यहां पे हम नॉट लगा देंगे, बस इतना है। ही इज नॉट राम, ही इज नॉट राम, ही इज नॉट राम, वह राम नहीं है। और हमने पूछना है कि क्या वह राम है, क्या वह राम है? कैसे पूछेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम आगे ले आएंगे, इसको हम
आगे ले आएंगे, इज ही राम। और अगर ये बताना है, हम ये कह रहे हैं क्या वह राम नहीं है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी। और क्या हम बोलते हैं क्या वह राम नहीं है, कई बार हम ऐसा बोलते हैं क्या वह राम नहीं है, तो इसमें आएगा इज ही नॉट राम। तो ये बहुत ही आसान है इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, अकॉर्डिंग टू मी हिंदी से कहीं आसान है। इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आप हिंदी से कहीं गुना आसान पाएंगे। इफ यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, थोड़ा हमने बोलना शुरू करना है। 24 आवर्स में से 1 आवर अगर हम आप देंगे तो आप बिल्कुल बोल पाएंगे। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, कैसे हम बोल सकते हैं। जैसे ये कोई सीढ़ी है और इसकी ये स्टेप्स हैं छोटे छोटे, ऐसे लेट्स अज्यूम के 30 स्टेप्स हैं। हमने यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5, ऐसे चढ़ते चढ़ते हम 30 तक जाना है। 30 तक कहे जाएंगे, ये छोटे छोटे स्टेप है, हम चढ़ सकते हैं। पर अगर हम ये 1 2 3 मिस कर दिया, 4th मिस कर दिया, 5th मिस कर दिया, 6th मिस कर दिया, तो इस पे पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो यहां जंप करना, यहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए कैसे कर सकते हैं, लाइफ का कोई भी काम है तो उसके लिए हम ये छोटे छोटे स्टेप से हम जा सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप से ही हम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए डेली हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। जैसे हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ऐसे सीधा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नजर रहती है सामने, और दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, और फट से गियर भी अगर हमने चेंज करना, फटाफट चेंज करके फिर आगे ऐसे क्लच ब्रेक पे पूरा। और फिर जब हम सीख जाते हैं तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल वी कैन स्पीक, वी कैन ड्राइव, हम चला सकते हैं। तो कैसे चला सकते हैं कि हम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस किया है, तो की है। ऐसे ही आज हमें हो सकता है वी कैन फेस लिटिल प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, बट जब हम इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं कि यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है। जैसे मैं बोलता हूं कि यह मेरा मोबाइल है, पास में है तो हम बोलेंगे यह मेरा मोबाइल है। दिस इज माई मोबाइल। ओके, यह मेरा मोबाइल है, और यह मेरा मोबाइल नहीं है। अगर हमने बोलना है तो इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे हम, नॉट, नहीं ऐड कर देंगे। नहीं को हम बोलेंगे नॉट, नहीं को बोलेंगे नॉट। दिस इज नॉट माई, दिस इज नॉट माई मोबाइल। ओके, और दिस इज नॉट माई मोबाइल। और मान लो बोल रहे हैं क्या यह मेरा मोबाइल है, इज दिस, क्या यह मेरा मोबाइल है, क्या यह मेरा मोबाइल है। और क्या यह मेरा मोबाइल नहीं है,
तो इज दिस नॉट इज दिस नॉट माई मोबाइल? क्या यह मेरा मोबाइल नहीं है? क्या यह मेरा मोबाइल नहीं है? इज दिस नॉट माई मोबाइल? तो ये बहुत स्मॉल स्मॉल और बहुत बेसिक हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ठीक है, बच्चे मैदान में हैं, बच्चे मैदान में हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मान लो बच्चे मैदान में हैं, तो हम क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन। और ये चिल्ड्रन, एक बच्चा है तो चाइल्ड, एक बच्चा है तो चाइल्ड, और एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या आएगा फिर? ये इज एम आर, इसमें से आर आएगा। क्या आएगा? आर। इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में हैं। इन द ग्राउंड, बच्चे कहां पे हैं? कई बार ऐसे पूछते हैं बच्चे कहां पे हैं, तो बच्चे मैदान में हैं, मैदान में हैं। ओके, और बच्चे मैदान में नहीं हैं। द आर नॉट इन the ground. The children are not in the ground. क्या बच्चे मैदान में हैं? क्या बच्चे मैदान में हैं? तो ये जो आर है हम इसको आगे ले आएंगे। कोई भी जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी यहां पे। तो क्या आर द इन द ग्राउंड? क्या बच्चे मैदान में हैं? तो ये आपने नोट किया होगा, आर का ए बड़ा आएगा। और क्या बच्चे मैदान में नहीं हैं? अगर आपने ऐसे बोलना है, पूछना है क्या बच्चे मैदान में नहीं हैं? आर द चिल्ड्रन नॉट, ये जो नॉट लगाया था हमने, नॉट इन द, क्या बच्चे मैदान में नहीं हैं, ऐसे पूछते हैं। तो ये बहुत बेसिक है। अभी अपनी गाड़ी ये जो चल रही है 10-15 की स्पीड पे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो ये बहुत बेसिक है, आप डेली इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। इफ यू और आपका बच्चा है, दोस्त है, भाई है, इफ ही और शी स्टडिंग इन 4th और 5th क्लास, वो ये सब उसने किए होंगे, ये सेंटेंसेस। वो आज अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चा जा रहा है तो ये सभी सेंटेंस उसने किए होंगे। और कैसे हम सीखेंगे? ये सब सेंटेंसेस हमने बोलने हैं। Whenever we get chance to speak in English, try to speak in English. घर पे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंटी सभी इंग्लिश समझ सकते हैं। They can understand. Might be possible कि वो बोल ना सकते हो। और सबसे बड़ा कारण जो है ना बोलने का वो एक ही है, that is hesitation. हेजिटेशन ही सबसे बड़ी कारण है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। हम इसलिए नहीं बोलते कि क्या कहेंगे। इफ वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश,
अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं, इफ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, हम चाहते हैं बोलना, तो सामने वाला हमें बोलेगा ओह आ गया अंग्रेज। शुरू में अगर आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी नया काम, कोई बड़ा काम करते हैं, पहले लोग आपके बारे में बोलेंगे ही, बैक बाइट करेंगे ही, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, फिर ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद वो आपको ही फॉलो करेंगे। वो कहेंगे अरे वाह, आपका बेटा, आपकी बेटी वो तो इंग्लिश में बोलती है भाई, उसकी बेटी तो ठीक है, मोहन की बेटी तो अंग्रेजी बोलती है भाई, वो तो बेटा तो उसका इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, आप भी सीखो। तो आप बोलना भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इसको देखो, ये चैनल पे जाओ, बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको ये यूट्यूब चैनल रिकमेंड करें कि भाई ये चैनल पे जाएं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। और वांट टू लर्न ऑनलाइन, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी वी आर टीचिंग सम स्टूडेंट्स ऑन ऑनलाइन, हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और फ्री में अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दोज हु वांट टू इंप्रूव उनको शेयर कर दें, लाइक करें, कुछ भी। जैसे यह मेरा स्कूल है, यह मेरा स्कूल है, जैसे हम किसी को बताते हैं, मान लो जा रहे हैं कि यह मेरा स्कूल है, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है, और यह मेरा स्कूल है। अब हमने बोलना है कि यह मेरा स्कूल नहीं है, दिस इज नॉट माई स्कूल, दिस इज नॉट माई स्कूल, दिस इज नॉट माई स्कूल, दिस इज नॉट माई स्कूल। और क्या यह मेरा स्कूल है? वैसे तो ये सेंटेंस सही नहीं लगता, पर हम सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं तो ये इज को हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। इज दिस माई स्कूल, इज दिस माई स्कूल, इज दिस माई स्कूल। क्या यह मेरा स्कूल है? और क्या यह मेरा स्कूल नहीं है? तो इज दिस नॉट माई स्कूल, क्या यह मेरा स्कूल नहीं है? ऐसे हम इसको सेंटेंसेस को बना सकते हैं, 1 2 3 4। एवरी सेंटेंस को आप 4 सेंटेंसेस में फॉर्म कर सकते हैं। बोलना है पापा घर पे हैं, पापा घर पे हैं। पापा को पापा भी बोल सकते हैं, फादर भी बोल सकते हैं, पापा मान लेते हैं अपन। पापा इज, पापा के साथ इज क्यों लगा कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज आएगा। पापा इज एट होम, पापा घर पे हैं। और पापा घर पे नहीं है तो क्या ऐड ऑन होएगा? नॉट, नॉट ऐड ऑन हो जाएगा। पापा इज नॉट एट होम, पापा घर पर नहीं है। और क्या पापा घर पे हैं? क्या पापा घर पे हैं? ऐसे पूछते हैं नॉर्मली, बहुत नंबर ऑफ टाइम हम ऐसा पूछते हैं, क्या मम्मी घर पे हैं, भैया घर पे हैं, पापा घर पे हैं, ओके दीदी घर पे है, किसी की बात पूछते हैं तो क्या, तो क्या अगर करना है तो इज को हम बाहर ले आएंगे। यहां पे कोई भी जब क्वेश्चन हम पूछते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस में, तो हमें क्या पापा घर पे हैं, क्या यह मेरी बुक है, तो ऐसे
जब भी पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपनी बाहर आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज पापा एट होम। क्या पापा घर पे हैं? इज पापा एट होम। और क्या पापा घर पर नहीं है? तो इज पापा नॉट एट होम। ऐसे अगर डेली हम सेंटेंसेस बनाएंगे, डेली 10, 15, 20 सेंटेंसेस बनाएंगे डेली, 20 सेंटेंस बनाने में आपको 5-10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। 5 मिनट्स और 10 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट्स लग जाएंगे। और फिर उनको पढ़ो, एक बार 2 बार पढ़ो, फिर 2 बार बोलो, और कोशिश करो वीडियो बना के फिर देखो उसमें क्या प्रोनाउंसिएशन आप सही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है प्रोनाउंसिएशन की। जैसे कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार। तो इसको कार नहीं बोलना। दिस इज नॉट कार, दिस इज कार। कार आर को थोड़ा सा बोलना है, आधा 25%। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो ऐसे। और ए, इसको हम ए पढ़ते हैं, जैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करना है, इसकी ऐसे हम डेली हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम विद इन 30 डेज में हम वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से हम वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। और ये यूट्यूब चैनल हमने बनाया है दो स्टूडेंट्स हु वांट टू इंप्रूव इंग्लिश एंड दोज आर नॉट एबल टू पे फीस। जो फीस नहीं पे कर सकते, ये उनके लिए स्पेशल। जो स्टूडेंट्स हैं वो फीस पे नहीं कर सकते, फ्री में अगर सीखना है किसी को इंग्लिश, तो आप घर बैठे कहीं नहीं जाना, ये चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली देखें। और किसी बच्चे का अगर आप भला करना चाहते हो तो ये यूट्यूब चैनल का लिंक उसको शेयर कर दें। जो हम फालतू के वीडियो, अनाप शनाप वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं, तो उससे अच्छा है कि काम का वीडियो अगर आप शेयर करेंगे, उसका भला होगा, उसका फायदा होगा। क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक क्वालिफिकेशन है। अगर आपको कहीं पे भी कहीं पे भी आपको काम करना है तो यू मस्ट नो अबाउट लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन रीड, यू कैन राइट। ओके, कोई लेटर लिखना है तो इंग्लिश में, मेल फॉर्म करनी है तो इंग्लिश में, कहीं मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है तो इंग्लिश में। तो आपको ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक क्वालिफिकेशन है। अगर आपको इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दो स्टूडेंट्स हु वांट टू इंप्रूव उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।